Hello, everybody. Welcome back to another episode. I'm back with Sachin today. So, Sachin is a numerologist and one of the co-authors in the book we were part of. So, thank you very, very much, Sachin. Thank you very much कि आपने अपना टाइम निकाला और मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं आज के सेशन के लिए. Thank you very much. Thank you for allowing me to share all the things. Thank you very much. My pleasure. तो सचिन, हम कुछ बात करें या कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आप उससे पहले अपने बारे में डिटेल हमको बताइए, आप क्या करते हैं और कैसे आपने जो भी आप करते हैं करियर में कैसे स्टार्ट किया वगैरह सब. एक्चुअली मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. सो ये एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुआ 2010 में. तो जहाँ पे मैं बहुत सारे करियर से पता ना जंप करते करते यहाँ पहुंचा हूँ एक्चुअली. एंड जस्ट फिगर्ड आउट कि अपने आप ही, बट वो अपने आप वाली जर्नी में आते आते मुझे कुछ नंबर्स मिले एंड वो नंबर्स ने मुझे हेल्प किया है आज जहाँ पे भी मैं पहुंचा हूँ वहां तक पहुंचने के लिए. और मैं इतना बेट कर सकता हूँ कि एक्चुअली फ्रॉम 2000 मैंने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया जॉब का टिल 2015 जो भी मेरा प्रोग्रेस रहा है ना, और जो 2015 से 2020 तक का जो मेरा सफर रहा वो मैंने 15 इयर्स का जो सफर ये 5 साल में कवर कर लिया ड्यू टू न्यूमरोलॉजी. तो ये इतना मुझे हेल्प किया है न्यूमरोलॉजी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए, 15 साल का सफर 5 साल में कवर करने के लिए. ग्रेट, रियली ग्लैड टू हियर दैट. तो आपने मतलब फर्स्ट मतलब आपको कैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला, वो हाउ डिड यू डिस्कवर अबाउट इट, और कैसे आपने स्टार्ट किया कि चलो कुछ ट्राई करते हैं इसमें, इससे कुछ होता है कि नहीं, हाउ डिड यू गेट इन कंक्लूजन कि हम चलो ये स्टार्ट करके ट्राई करके देखते हैं. एक्चुअली मेरा जो जॉब है वो पूरे नंबर बेस्ड ही है. सो मेरा क्या है कि आई एम अ लेफ्ट साइडेड ब्रेन पर्सन. तो मेरा ना लॉजिक जो है वो ज्यादा चलता है. इट इज कैलकुलेशंस बिकॉज़ टेक्निकल एनालिसिस इज व्हाट आई जस्ट रीड चार्ट्स एंड फ्रॉम चार्ट्स आई कैन प्रेडिक्ट मार्केट कि ये ऊपर जाने वाला ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, या गोल्ड कमोडिटी टाइप की कमोडिटी ऊपर जाने वाली नीचे जाने वाली, या करेंसी जैसे इंडियन रुपी और यूएसडी आईएनआर ये ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला है. तो मेरा ना काफी ना मतलब फ्रॉम 2010 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड 2015 तक मेरा यही जॉब था. मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे लेफ्ट साइडेड पे ज्यादा फोकस था. और आपको भी पता है जैसे नॉर्मली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मराठी में कहावत है जिसको हम लोग बोलते हैं अति तिथे माती. इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज को आप जब बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं ना तो वो इट मतलब वो ज्यादा हो जाती है. वो कोई भी चीज एक्सेस में बोलते हैं ना इट्स नॉट गुड. तो मेरे साथ वही हुआ कि जब मैंने एक्सेस ऑफ लेफ्ट साइड ब्रेन यूज किया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे अनईजी फील होना स्टार्ट हुआ था 2015 के स्टार्ट में ही. सो आई वाज लाइक कुछ तो करना पड़ेगा, दिस इज नॉट द राइट वे. और इतना सब करने के बावजूद भी आई एम नॉट गेटिंग अ ब्रेक थ्रू. सो यहाँ पे कुछ तो लैग ऐसा मुझे लग रहा था. तो आई जस्ट स्टार्टेड गूगलिंग एंड सर्चिंग अबाउट हाउ पीपल बता ना जो सक्सेसफुल पीपल है वो क्या करते क्या नहीं, वो सब थोड़ा सा जो ज्ञान जो ऑलरेडी यूट्यूब में भरा पड़ा है ना. तो मैंने भी वही कुछ ट्राई किया, मोटिवेशनल सेमिनार के वीडियोस देखे, ये देखा वो देखा, बट नथिंग बता मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ. तो ऐसे ही एक्चुअली एक बार मैं कोई ऐप खोल रहा था और वहां पे मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में देखा. तो न्यूमरोलॉजी मुझे ना एकदम अचानक से बोलते ना एक क्लिक हो गया यार, हाँ ये तो कुछ नंबर्स के बारे में और मैं जो कर रहा हूँ कुछ नंबर्स के बारे में ही है. तो वहां पे से मेरा जो इंटरेस्ट है वो जागा. आई फाउंड आउट कि मैंने इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश की एग्जैक्टली है क्या. जब अंदर गया तब पता चला रहा है कि ये भी एक साइंस है टाइप का. तो जब इसके अंदर जाके मैं गया, फिर मैंने फरवरी में अराउंड 2018 फरवरी में मैंने ऑफिशियली इसका जो कोर्स रहता है प्रोफेशनल कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी वो मैंने अटेंड किया वन ऑफ द मेंटर्स से. ओके. अब जब वो मैंने अटेंड करने के बाद में जो मुझे इनसाइट्स मिले, ठीक है, तो 2015 टू 2018 में क्या ना वो बोलते ना बिट्स एंड पीसेस जो हर एक लेमैन एक्चुअली स्टार्ट ऐसे ही करता है कि पहले खुद से करने की ट्राई करता है. तो मैंने भी वही किया. देखो आई वाज नॉट द एक्सेप्शन कि हम इंडियंस बहुत जुगाड़ू रहते हैं. तो मैंने भी वही ट्राई किया कि कुछ जुगाड़ लग जाए बिना पैसे खर्च किए. तो बट फाइनली मुझे समझ में आया कि ये चीज अच्छी है, इसमें थोड़ा पैसे डाल देना सही है. तो आई हैव मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स मैंने कर ही लिया. अब यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ 2018 से 2019 ये जो 1 ईयर का जर्नी था ये इतना फास्ट गया मेरा
कि तब मुझे मेरी आंखें खुल गई कि अच्छा यार, एक मेंटर जो हमें सिखा सकता है और जब हम खुद जुगाड़ कर सकते हैं उसमें भी डिफरेंस है। हम्म, तो लास्ट वो जो 2-3 इयर्स मेरा वेस्ट गया, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, बट वेस्ट नहीं भी गया ऐसा भी बोल सकता हूँ, मतलब वो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे मेरे साथ में, हम्म, विच हेल्प मी कि टू ग्रास्प जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है न्यूमरोलॉजी की। तो वहां से मैंने क्या किया, वो 1 साल में ही मैंने, न्यूमरोलॉजी क्या है ना, एक टाइप की नहीं होती है। हम्म, और हम्म, जब मुझे पता चला कि अरे ये तो जो मैंने सीखा होता है एक ही टाइप की है, ये तो और टाइप की भी होती है, तो मैंने 2018 में ही मेरा एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, ये चारों मैंने क्या किया, कंप्लीट किया। और उसमें से बहुत उस पर काम किया मैंने। फिर वो काम करते करते मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स है, उनको उसका मैंने एक होता है ना ग्लिम्स देना स्टार्ट किया। और जब मैंने ग्लिम्स देना स्टार्ट किया तो उनको जो रिजल्ट्स आने लगे, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको 2 ईयर से जॉब नहीं मिल रहा था, ही वाज एट होम ऑन। हम्म, और उसको काफी अच्छा जॉब मिल गया फर्स्ट सेशन के बाद में। एंड व्हेन ही गेव मी द फीडबैक, आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड कि चलो यार, दिस इज अ गुड फीडबैक फॉर मी। फिर वन ऑफ माय क्लाइंट जिसके ऊपर मैंने ये न्यूमरोलॉजी का सेशन यूज किया, उनको मैंने जब समझाया और उन्होंने कुछ रेमेडीज की, वो रेमेडीज के तुरंत, आई थिंक तुरंत नहीं बोल सकते, बट फिर भी विद इन 90 डेज उनको ना हाइक नहीं मिल रहा था उनके जॉब पे। ठीक है, अभी कोरोना पीरियड आ चुका था, अब कोरोना में तो लोगों को क्या हो रहा था आपको पता ही है। हम्म, ठीक है, लोगों की तो जॉब जा रहे थे, तो फिर भी हमने वो ट्राई किया एंड ही गॉट 15% हाइक। तो लोगों के जॉब जा रहे हैं, ही हैड डन सम रेमेडीज एंड वहां पे उनको एक हाइक मिल गया 15%। सो दिस वाज लाइक वापस एक मैजिक टाइप, राइट। हम्म, और यहाँ पे देखो, मैं खुद भी जब मेरे लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट से, ठीक है, अब मेरे खुद के जॉब में वो वृद्धि होना स्टार्ट हुई। कि मतलब जब एक, मैंने खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए मेरी कंपनी के लिए, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते गए। अब हम्म, उसमें से मैं एक एग्जांपल ऐसा देना चाहूंगा कि अ, अभी किसी को पता नहीं पता, मुझे पता नहीं कि ये ऑडियंस किस तरीके से लेंगे, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ परसेंटेज रिटर्न होता है हर एक स्टॉक जब हम रिकमेंड करते हैं उसके पीछे। हम्म, तो जब पहले मैं जब रिकमेंड करता था, इट वाज लाइक 5 to 10% रिकमेंडेशन, ठीक है। बट धीरे धीरे जब मैंने अपने आप पे काम किया, मेरे अंदर की ही एनर्जी को मैंने उजागर किया और अपने आप को जाना कि हु एम आई, हम्म, तब मुझे पता चला कि अरे अब ये तो कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टार्ट। और फिर मैं वो 30% रिटर्न वाले कॉल, 50% वाले कॉल्स, ये सब मैं विद इन ईयर की बात कर रहा हूँ। मल्टीबैगर कॉल्स, मल्टीबैगर ये होता है कि आप 1 ईयर के अंदर या 2 ईयर के अंदर या 3 ईयर के अंदर वो जो स्टॉक है वो 100%, 200%, 300%, 500% जंप ले सकता है। हम्म, उस तरीके के रिटर्न वाले कॉल्स प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किए। तो वहां से मुझे फीडबैक्स काफी आने स्टार्ट, अच्छे स्टार्ट हो गए। ये जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, और उसका मैंने जो टाइम पीरियड है, मैंने ट्रिपल वाला कॉल दिया था, जिसको 300% रिटर्न बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मैंने उसका टाइम पीरियड 1 ईयर प्लस का दिया। आप नहीं मानोगे, विद इन 7 मंथ्स दोनों टारगेट अचीव हुए। द फर्स्ट टारगेट वॉज 100%, सेकंड टारगेट वॉज 200%। हम्म, आई वॉज लाइक मेस्मराइज। और वो कॉल से जो मेरा जो रन अप स्टार्ट हुआ मेरे खुद के करियर में, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये बहुत पावरफुल चीज है, अगर इसको शेयर करना बहुत जरूरी है लोगों से। तो इस वही सेम चीज फिर मुझे पवन मिला। पवन ने ये बुक के बारे में बताया, एंड वो बुक में फिर मैंने छोटा सा उसका ग्लिम्स दिया हुआ है कि ये कैसे हेल्प किया है मुझे एंड मेरे क्लाइंट्स लोगों को। ऑफ कोर्स आपको भी पता है, ये तो 2 पेज में हम कितना बता सकते हैं। तो इसके लिए थैंक्स टू यू कि आप मुझे अभी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं काफी अच्छी से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है न्यूमरोलॉजी, है ना, एंड किस तरीके से हम बेनिफिट उसका ले सकते हैं। ग्लैड, माय प्लेजर टू कि हम एक कॉन्वर्सेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जब आपने स्टार्ट में न्यूमरोलॉजी उसके बारे में आपको पता चला, क्या आपके इसमें ये दिमाग में ये था कि ये सब फालतू है, ये सब झूठे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें करने के लिए, नथिंग इज रियल एंड ऐसा कुछ? क्योंकि ये तो हर एक, ये एकदम कॉमन जो लेमैन पर्सन है ना, ये ऐसे ही स्टार्ट करता है हमेशा। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर मुझे आम का पेड़ उगाना है, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, बट अगर एक बंजर जमीन है, नॉर्मल जमीन है, वहां पे घास उगाने के लिए ना कुछ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक उग उग जाती है। जाती तो है। वो जो घास है वो नेगेटिव थिंकिंग है हम्म, ना, और आम का पेड़ है वो पॉजिटिव थिंकिंग है। तो वो जो आम का पेड़ है उसका बीज है वो प्लांट करना पड़ता है।
ठीक है, वो ऐसा रातों रात अपने आप नहीं आता है। तो फिर वो प्लांट करने के लिए उसका भी एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस पता हो तो आपका आम का पेड़ लगेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट आम का पेड़ का गुठली डाल दिया और वो अपने आप उग जाएगा, वैसा भी नहीं। मतलब क्या होता है, जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग की जब बात करते हैं तो एक प्रोसेस है और वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। बट नेगेटिव वालों का ऐसा नहीं है। घास तो देखा ना आपने कि यहाँ से अभी आज देखेगा तो इतने से जगह पे है, फिर इतना इतना इतना, और वो पूरा ग्राउंड को कवर कर लेते ऑटोमेटिक। आप बोले 15 दिन उसके ऊपर ध्यान मत दो, 15 दिन में अरे ये बोले ये क्या हो गया झाड़, मतलब घास घास हो गए, है ना। तो यही चीज होती है हमारे माइंड के साथ में भी। अगर हम हमारे थॉट्स के ऊपर ध्यान ना दें कि हम क्या थिंक कर रहे हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर लाइफ। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नॉर्मली देखो, आप खुद देखो, 3 एरियाज ऑफ लाइफ है जो एवरीवन इज कंसर्न अबाउट। फर्स्ट इज योर हेल्थ, हम्म। सेकंड इज योर रिलेशनशिप, हम्म। थर्ड इज योर वेल्थ। हम्म। अब मैंने वेल्थ पहले क्यों नहीं बोला, इसलिए मैं खुद पहले मानता हूँ कि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं हो, है ना, तब तक नेक्स्ट आप लेवल पे नहीं जा सकते। अगर कोई बीमारी है तो वो क्या सोच सकता है, वो अपने ग्रोथ के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं। वो तो बोले पहले मैं ठीक हो जाऊं, राइट। वो भगवान से क्या मांगेगा, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, राइट। सेकंड है आपके रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, फिर रिलेशनशिप विद एनीवन, ठीक है, रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद योर कॉलीग, बॉस, मॉम डैड, कोई भी हो, अगर किधर भी तनाव है लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और थर्ड, फिर जब ये दोनों ऑटोमेटिक अच्छा हो, तो थर्ड कंसर्न हमारा ऑफकोर्स वेल्थ ही रहता है, जो आजकल लोगों के कंसर्न में नंबर 1 पे है कि मुझे वेल्थ चाहिए, बाकी सब तेल लगाने हैं, ठीक गया। है। तो मैं नॉर्मली वैसे नहीं कराता हूँ, बिकॉज मुझे वो फंडामेंटल रूट पता चल गया है। आपको अगर आपके वेल्थ डिपार्टमेंट को सुधारना है तो वो एक प्रोसेस है। फर्स्ट हेल्थ, रिलेशनशिप एंड देन वेल्थ। तो इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ। और इसी का परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। देखो, अगर आपका हेल्थ सेक्टर खराब है तो ऑटोमेटिक आपके ना रिलेशनशिप खराब होने लग जाएंगे, और आपका रिलेशनशिप खराब है आपका वेल्थ सेक्टर खराब होने लग जाएगा। हम्म। अगर आपका हेल्थ अच्छा है लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका उधर से वेल्थ और आपका हेल्थ, मतलब जब इंसान डिप्रेशन में चले जाता है तो उसका हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। अगर उसके हेल्थ में प्रॉब्लम होगी तो वापस उसके वेल्थ में आएगी। क्यों? क्योंकि एक इंसान पैसे कैसे कमाता है, या तो वो जॉब करता है या तो वो बिजनेस करता है। अब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ना तो वो अपने जॉब पे बरोबर ध्यान दे सकता है, ना ही वो अपने बिजनेस पे बरोबर ध्यान दे सकता है, राइट। तो ये हम्म। क्या होता है, इसी का कुछ ना कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो आफ्टर ऑल आपके वेल्थ डिपार्टमेंट को ग्रो होने से रोक रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके के, पहले तो देखो जैसे अभी मेरा थंब है, ठीक है, अभी ये जो इंप्रेशन है ये सबका अलग है। हम्म। तो वैसे ही डेट ऑफ बर्थ है ना, सबकी अलग होती है, और सबके परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग होती है। तो ये सेशन में क्या होता है, मैं ये बताता हूँ तुम्हारे ही डेट ऑफ बर्थ से कि तुम्हारा हेल्थ, वेल्थ और तुम्हारा रिलेशनशिप है, इसको किस तरीके से सुधारा जाए थ्रू योर नंबर्स और थ्रू सच रेमेडीज। बट क्या होता है ना, रेमेडीज ये हमेशा लास्ट पार्ट रखता हूँ मैं। पहले आप खुद को जानिए। तो मेरे जो सेशन थोड़े से लंबे होते हैं, 1 से 1.5 घंटे के होते हैं, और इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, बहुत बार 2-2, 3-3 घंटे भी चलते हैं। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट जैसा काम करता ही नहीं हूँ कि एक ऐसा एक पीडीएफ फाइल दे दिया, चिपका दिया, 1 पेज का, 50 पेज का, 250 पेज का। मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ इतने इतने पेजेस के रिपोर्ट्स दे दिए, इतना इतना चार्ज कर लिया। अरे वो कुछ नहीं है, वो सब है ना, वो किधर तो डंप फाइल में ये पड़े रहने वाले हैं। अगर किसी ने फिजिकल में भी निकाल के रखा है तो किधर तो कोने में पड़ा हुआ है। नो वन रीड्स, ये मेरे को इतना श्योर पता चल गया। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आपको, एवरीवन नीड्स मेंटर। तो ना जब है ना किसी को गाइडेंस मिल जाता है ना, तो जब गाइडेंस मिलता है तो क्या होता है कि अब आपको पता है कि अब कोई तो है, ही मतलब ना आपके ऊपर देख रहा है, और यू आर अकाउंटेबल ना एंड रिस्पॉन्सिबल एज वेल। हम्म। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और एक चीज है जो मैंने मैंने मोर देन 1000 क्लाइंट्स के न्यूमरोलॉजी चार्ट देखे हुए हैं। अब इससे मुझे एक फाइंडिंग्स क्या हुई है पता है? देखो यहाँ पे भी ना 3 पार्ट है वापस से। फर्स्ट है योर प्लानिंग डिपार्टमेंट, हम्म। सेकंड इज योर विल, मतलब विल एंड डिटर्मिनेशन, या। एंड थर्ड इज योर एक्शन, जिसको एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा ना, अगर किसी का प्लानिंग डिपार्टमेंट अच्छा है थ्रू न्यूमरोलॉजी, तो सर किधर तो विल डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो विलिंगनेस में थोड़ा सा कमी है। और विलिंगनेस में कमी है तो आगे जब हम लोग आगे देखते हैं तो एग्जीक्यूशन में भी कमी आ जाती है। तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए? और मेजरली मैंने देखा कि अगर किसी का प्लानिंग बहुत अच्छा है,
उसका विल भी है, बोलता है अरे मैं चाहता भी हूँ सक्सेसफुल होना, बट मैं कर नहीं पाता हूँ, मतलब एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। अब एग्जीक्यूशन में मैंने ये चेक किया, कुछ एक पैटर्न्स है जो न्यूमरोलॉजी में बार बार रिपीट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये इस तरीके से देखा है कि 95% लोगों के पास, उसको अगर मैं योग बोलूं, ठीक है, तो ये योग ही नहीं है एग्जीक्यूशन की। और ये मैंने सेम जब भी मैंने भी जब गूगल किया और बहुत एक्सटेंसिव स्टडी किया कि बिलियनर्स लोग कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, तो यही पता चला कि वो 5% लोग हैं जो 95% पैसा कमा रहे हैं, और 95% ऐसे ही है हमारे जैसे, है ना, कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत लोग, राइट। तो यही सेम चीज है जो मैंने फाइंड आउट की, और ये जर्नी है फ्रॉम 95 टू वो 5% में आने की। और ये ऐसा ऑफकोर्स रातों रात का कोई प्रोसेस नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने देखा है कि विद इन अ ईयर मैक्सिमम लोगों को ट्रैक्शन मिलता है, मैक्सिमम सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ना विजिबल रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत बार मैंने इंटेंसिव रिजल्ट्स चेक किए हैं जो विद इन 90 डेज ऑफ द सेशन आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक बोलते ना, क्योंकि ओवर एंड ओवर जब आप क्लाइंट्स के इंटरेक्शन करते हो तो ये ऑटोमेटिक आपकी फाइंडिंग्स ऑटोमेटिक आपको पता चल जाती है कि अच्छा, तो इस तरीके से आपका भी प्रोसेस चलता है। बिकॉज व्हेन यू आर न्यू तो यू डोंट हैव एनी डेटा, तो आपको फाइंडिंग करने को मिलती नहीं, बट आई हैव लॉट्स ऑफ डेटा नाउ, मोर देन 1000 क्लाइंट्स, तो आई कैन नाउ से, है ना। और एक चीज है, मैंने ये चीज जानी हुई है कि क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं काम करता हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। देखो आप भी अगर ये आपने भी कभी ना कभी कहा रहेगा, राइट, हाँ। यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उतने व्यूज नहीं मिल रहे, या मुझे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, राइट। तो यहाँ पे वापस एक आ जाता है कि वो एक योग है जो आपको अटका रहा है। अगर वो योग को सिर्फ है ना क्या करना है ना, वो योग को मैं समझाता हूँ बहुत एक इजी और लेमन लैंग्वेज में, ठीक है, कि होता क्या है। समझो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, अगर आपके घर में शक्कर खत्म हो गई तो आप क्या करोगे? शक्कर खरीद के लेके आऊंगा। हाँ, शक्कर खरीद के शक्कर लेके लेके आऊंगा। आएंगे। हाँ। ये सिंपल है कि नहीं? हाँ। सेम इसी तरीके से अगर मेरे न्यूमरोलॉजी चार्ट में कुछ योग मिसिंग है, वो हम उसको बना सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। इसका एग्जांपल ऐसा दूंगा कि समझो अगर 1 to 9 नंबर्स होते हैं, हम्म। अब 9 के 9 नंबर्स न्यूमरोलॉजी में किसी के पास भी नहीं हो सकते, किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, हम्म। और जीरो भी नहीं हो सकते। तो ये दो चीज एकदम पक्का है कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरे न्यूमरोलॉजी में 0 नंबर है, मतलब मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बोल सकता है कि 9 के 9 नंबर मेरे न्यूमरोलॉजी चार्ट में, मतलब किधर ना किधर तो गैप है। हम्म। अब बस वही गैप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वी ब्रिज द गैप। और जैसे ही वो गैप को ब्रिज करते हैं ना, तो ये कुछ चमत्कार नहीं है, एक्चुअली साइंस है। वो एनर्जी मिसिंग रहती है, मतलब जैसे मैंने शक्कर का एग्जांपल लिया, शक्कर खत्म है। अब आपको अगर पता ही नहीं है अगर शक्कर खत्म है तो आप लेके आओगे क्या? हाँ। ऑफ कोर्स नहीं। नॉट, बिकॉज पता नहीं। ही नहीं। तो हाँ। अभी क्या हो रहा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी वीकनेस क्या है, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है। तो जब उनको पता ही नहीं तो हाउ दे विल प्ले, वो हम्म। लेके नहीं आ सकते ना। तो हम्म। मेरा काम वही है कि उनको वो बताना कि उनके वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके लिए कौन सा कलर फेवरेबल है, कौन सा कलर अनफेवरेबल है, हम्म। कौन सा नंबर फेवरेबल है, कौन सा नंबर अनफेवरेबल है। अब मैं यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव और सारे नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। तो मैं एक्चुअली ये जो नंबर है इनको एक एनर्जी मानता हूँ, ये एक न्यूट्रल एनर्जी है, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि लेट सपोज अगर आग है, ठीक है, अब आग से हम खाना भी पका सकते हैं, है ना, और जो खाना पका रहा है उसको भी पका सकते हैं, मतलब जो इंसान है वो जल सकता है, राइट। तो ये है कि आग एक एनर्जी है, उसको नहीं पता, है ना, क्या करना है, जो भी उसके अंदर जाएगा जल जाए। तो उससे हम लोग खाना अगर एक कंट्रोल्ड वे में अगर आग यूज कर रहे हैं तो इट इज गुड, बट जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो वो सबको खा जाएगी। तो आग बुरी है, हम्म। आग अच्छी है, अच्छा। नहीं। मतलब हम कैसे हैं उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही है, ये जो नंबर्स है ये पर्टिकुलर प्लैनेट से लिंक्ड होते हैं, और उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं हमारे लाइफ में, और कितना एक्सट्रीम में यूज करें। अगर आग एक्सट्रीम में यूज करोगे तो गर्मी हीट बढ़ जाएगी, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। और आग ही नहीं रहे तो हमारा काम नहीं हो सकता, राइट। तो यही चीज है कि वो नंबर्स को किस तरीके से प्ले करना है, एक बार आपके हाथ में आ जाए ना वो नंबर्स, तो आप बरोबर उसको ट्विस्ट कर सकते हैं।
और एक बार कोई भी चीज आपके हाथ में आ जाए ना, तो इट इज वेरी इजी। जैसे अगर मेरे को साइकिल जब सीखना था, तो मुझे अगर किसी ने साइकिल नहीं सिखाया, राइट, सो मैं क्या, मैं खुद से ट्राई करना स्टार्ट किया, और बहुत बार गिरा, लगा, खून आया, है ना, बहुत सारी चीजें हुई। बट आजकल क्या हो रहा है, खून निकालने की जरूरत है क्या साइकिल सीखने के लिए? नहीं, वो दो स्टैंड आ गए ना पीछे। अब वो क्या हो गया, कंट्रोल्ड वे में हम लोग साइकिल सिखा सकते हैं हमारे बच्चों को, उनको गिरने की जरूरत नहीं है। और वो साइकिल सीख ही जाएंगे ऑफ कोर्स। पहले एक एक चक्का निकाल देना है, फिर वो दूसरा निकाल देना, ऑटोमेटिक दे विल, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट। अब हमको सपोर्ट करने के लिए कौन है? हो ही नहीं। हम्म, तो हम्म, यहाँ पे न्यूरोलॉजी सेशन से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको वैसे भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। बट कब? जब आप अपने आप को जानोगे तब। आप हम्म, जब अपने आप को जानते ही नहीं हो इन अ ऑब्जेक्टिव वे, हम्म, हम्म, कि आपको अगर पता चल जाए कि अगर मेरा मोबाइल का नंबर फलाना फलाना है, यानी ये जो मोबाइल नंबर है दिस इज नॉट गुड फॉर मी, और अगर जस्ट हमने चेंज कर दिया हमारे बेनिफिट के लिए उसको, एक आपको पता है खाली मोबाइल नंबर आपको इतनी प्रसिद्धि दे सकता है, इतना आपको स्टेटस पे लेके जा सकता है, राइट। आपने ये भी देखा होगा ना, कुछ वीआईपी नंबर्स होते हैं, हम्म, राइट। वो वीआईपी नंबर्स क्यों वीआईपी है फिर? क्यों वो फ्री में नहीं दे रहे? बिकॉज दे आर कैरिंग सर्टन वाइब्रेशंस इन दैट। और अगर जब आप वो वाइब्रेशंस खुद के नाम पे ले लेते हैं और जब उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आते हैं, और फिर वो चीज ऑटोमेटिक उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम विथ योर टू व्हीलर, सेम विथ योर फोर व्हीलर, उसमें भी कुछ नंबर्स है, गाड़ी के नंबर होते हैं। सेम चीज, अगर वो सर्टन पैटर्न में वो नंबर है, और ये पैटर्न है ना सबके लिए सेम नहीं होता है। नहीं तो यहाँ पे ना वापस वही जुगाड़ वाले लोग बहुत है, कि हाँ किसी मंत्री का देख लिया कि एक नंबर वाली गाड़ी है, तो वो एक नंबर खरीद लेंगे। हम्म, बट बहुत लोग हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, जिनके लिए एक नंबर एंटी है, मतलब उनके लिए वो फेवरेबल नंबर नहीं है। हम्म, और अगर वो नंबर यूज करे, उनको तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा। यहाँ पे मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, खुद से कुछ जुगाड़ ना करो। क्योंकि जुगाड़ जुगाड़ में क्या हो जाएगा, ये नंबर से ना इतने इतने वाइब्रेशन कैरी करते हैं कि अगर गलत वाइब्रेशन आपके हाथ में आ गया, तो दे कैन मेक यू और दे कैन ब्रेक यू। उनके पास दोनों कैपेसिटी होती है। हम्म, हम्म, ओके, ओके, ग्रेट। तो तो कैसे रियलाइज करना, जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे कि जब तक हम अपने आप को रियलाइज नहीं करेंगे, जो हम अपने आप को वो पता नहीं चलेगा कि क्या है वगैरह, तो हाउ डू वी रियलाइज दैट, कैसे रियलाइजेशन हो सकता है? यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन वी गो थ्रू अ सेशन, न्यूमरोलॉजी सेशन, तो वहाँ पे क्या ना एक एक करके ना आपको आपके नंबर्स के बारे में पता चल जाता है। और इसको मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक बस के माध्यम से। सपोज एक बस है, उसमें एक ड्राइवर होता है हम्म, और उसमें एक कंडक्टर होता है, राइट। अब क्या हो रहा है, आपकी लाइफ के दो नंबर्स है, जो दो मेजर नंबर्स है, वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं उस हम्म, सेशन में। तो एक होता है ड्राइवर नंबर, दूसरा होता है कंडक्टर नंबर। बट ये ना हमको लोगों को ये समझाना है कि ना तो आप ड्राइवर हो, बिकॉज वो नंबर की कुछ क्वालिटीज आपके पास आएंगे, ठीक है, और ना ही आप कंडक्टर हो। तो आप हो कौन? तो आप वो पैसेंजर हो बस में जो सोया हुआ है। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, वो सेशन से वो पैसेंजर को जगाता हूँ कि भाई उठ। वो पैसेंजर एक्चुअली ये बॉडी में अगर मैं बोलूँ, तो ये बॉडी में ये पैसेंजर कौन है? सोल। तो सोल है एक्चुअली, वो पैसेंजर है जिसको हम लोग ये सेशन के थ्रू जगाते हैं। एक बार सोल जाग गया, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि लेट सपोज कि अगर आपको आपके डेस्टिनेशन वाले आप बस में बैठे हो, आप प्रॉपर बस में बैठे हो, जो नंबर होते हैं बस के, लेट सपोज 500 नंबर है बस का, और ये बस बेंगलोर एयरपोर्ट से एक पर्टिकुलर बेंगलोर के सिटी में जा रही है अंदर में, ठीक है, आप उसमें बैठ गए, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि अभी एक एक जंक्शन आ गया है, जहां पे एक राइट मार सकता है, एक लेफ्ट मार सकता है, और एक सीधा जा सकता है। आपको पता है, ठीक है, कि अभी ये बंदे को जो ड्राइवर है उसको लेफ्ट लेना है, और अगर वो सीधा जाए तो आप क्या करोगे? आप राइट बस में बैठे हो, ये याद रखना। हम्म। तो आप क्या करोगे? तो उसको हम पूछेंगे कि बस उस तरफ जाने वाली थी तो इस तरफ क्यों जा रही है? क्यों जा रही है, राइट। मतलब हाँ, इसका मतलब है कि आप उसको रोकोगे और उसको बोलेगे भैया सीधा नहीं है, लेफ्ट जाना है, आप हाँ, गलत जगह जा रहे हो, राइट। हाँ, हाँ, सेम चीज वही है कि आफ्टर द सेशन अब क्या हो रहा था, बिकॉज आप सोए हुए थे। अगर आप सोए हुए थे तो वो तो सीधा चले जाता था और आपको गोल गोल घुमाता था। तो आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है अभी पता है? वही हो रहा है। बिकॉज आपकी सोल जो है वो सोई हुई है, आपको पता नहीं आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपको पता नहीं कौन से नंबर यूज करने हैं, आपको पता नहीं कौन से कलर्स यूज करने हैं आपके फेवरेबल में। आप क्या बोल रहे हो? गो विद द फ्लो,
ठीक है, अरे बट वो फ्लो है, आपको अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है और आपको जाना था लेफ्ट, है ना, तो फिर गया ना, फ्लो तो खत्म हो गया। तो ये जो बीच बीच में जो प्रोवर्ब्स आते हैं ना, गो विद द फ्लो, मैं मेरी लाइफ चिल कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, ये है ना, जब हमको रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो चिल विल कुछ नहीं होता है, यू नीड टू कंट्रोल योर लाइफ, एक बैलेंस। हर एक चीज जब आप बैलेंस में यूज करते हो, यू विल गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट। और कोई भी चीज जब एक्सेस में हम लोग यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बेकार आता है। और कोई भी चीज ऑफकोर्स उसका उल्टा, जब एकदम जीरो हो जाते हैं, डिप्लीट, है ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अगर खाना नहीं मिले तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो वो भी वही है। हम अगर ज्यादा खाएंगे तो ओबीज हो जाएंगे, कम खाएंगे तो माल न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या बताओ? कंट्रोल्ड वे में खाना है, बैलेंस्ड खाना है, बैलेंस्ड डाइट रखना है। सेम वही है। अब जब डाइट पे आता है तो बैलेंस्ड कर लेते हैं, बट एक लाइफ है उसको भी तो बैलेंस करना जरूरी है। तो ये सेशंस के थ्रू आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि हाउ टू बैलेंस योर लाइफ। और कंट्रोलर कौन रहेगा? भगवान नहीं रहेगा, अब कंट्रोलर आप हो जाओगे, क्योंकि वो सोल जाग गया, सोल को पता है कि मुझे लेफ्ट जाना था, तो आप लेफ्ट लेके जाओगे, उसको राइट ले तो राइट लेके जाओगे, है ना। बट आप ड्राइवर नहीं हो, कि याद रखो, आप सोल हो, आपको आराम से कंफर्टेबली बैठना है, बट आपको विजिलेंस जरूर रखना है, आपको उनकी एनर्जीज यूटिलाइज करनी है। तो यहाँ पे है ना, वापस से अगर मैं पकड़ू तो, कि वो घोड़ा वाला जो एग्जांपल है, कि जहाँ पे रथ में बैठे हैं और घोड़ा है, तो घोड़े को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो सारथी, है ना। और आप पीछे कौन बैठे हो? आप हो द ओनर ऑफ द रथ। तो सारथी को आप डायरेक्ट करोगे, और सारथी जो है वो फिर वो घोड़ों को डायरेक्ट करेगा, कि उसको राइट लेफ्ट जो भी है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप आराम से बैठे हो। बट एट द सेम टाइम साथी कैन मैनिपुलेट। अगर आपको उसको कोई और डेस्टिनेशन में लेके जाना है, ही कैन मैनिपुलेट। तो आप पीछे बैठ के उसको चाबुक मार सकते हैं ना, भाई मुझे कहाँ जाना वहीं लेके जाना है, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट द ओनर, आई एम द ओनर। अभी क्या हो रहा है ना, 95% ऑफ द केस में लोगों के, अब ओनर है ना वो सारथी बन चुका है, जो उसको घुमा रहा है गोल गोल। बिकॉज क्यों? के लिए सोए है ना ये लोग इनको पता नहीं है इनके लाइफ में करना क्या है। बहुत लोगों को बोलते हैं ना, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, उनके पास इतना अच्छा न्यूमरोलॉजी चार्ट है, अच्छे अच्छे योग है, but just because they are doing a wrong, they are into a wrong profession, struggling। मतलब मैंने ऐसे ऐसे, मतलब मैं कभी कभी उनको देख के बोलता, अगर ये योग मेरे पास होता ना तो मैं क्या कर देता ऐसा। बट इवन दे आर स्ट्रगलिंग। तो क्या होता है ना, हर एक इंसान को फिर चार्ट अच्छा हो या बुरा, बुरा है तो ऑफकोर्स वो तो रिजल्ट मिल ही रहा है, बट अच्छा चार्ट भी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे। मतलब इसका एग्जांपल मैं ऐसा देना चाहूंगा कि अगर उसके चार्ट में 100 करोड़ रुपया लिखा है कि उसको मिलना है एक लाइफ टाइम में, है ना, और अगर वही पर्सन 10 करोड़ पे पहुंचता है, ऑफकोर्स 10 करोड़ इज गुड, और अच्छा है, राइट बट अगर मैं पोटेंशियल वाइज देखूं तो ही हैज नॉट रिच हिज पोटेंशियल, तो मेरे हिसाब से इज नॉट गुड देन। ठीक है, तो मेरा काम है आपको आपके पोटेंशियल तक रीच कराने के लिए वो जो गैप है उसको ब्रिज कराना। इसके लिए यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सब लोग अंबानी बन जाएंगे? नहीं, अंबानी का एक अलग योग है, वो उस, और एक क्या होता है ना, सबका एक बेस है। यहाँ पे ना लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, यहाँ पे इंडियंस लोग ना थोड़ा सा ना वापस वो उंगली करने में थोड़ा सा माहिर होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से समझाना होगा, सब लोग ना एक बेस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई बचपन से जब पैदा हुआ है, ठीक है, अभी जैसे अंबानी का पोता पैदा हुआ है, अब वो एक एक्स नेटवर्थ पे पैदा हुआ है। अब अंबानी का जो नेटवर्थ है, अगर मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर मुझे आपको अभी बताना पड़े, तो 10 लाख करोड़ नेटवर्थ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज। आप समझ रहे हो, 10 लाख करोड़। तो वो बंदा जब पैदा हुआ है, वो पैदा ही 10 लाख करोड़ पे हुआ है ना। अब उसको संभालना, जब वो बड़ा होगा तो 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, जहां से भी वो स्टार्ट करेगा उसका बेस ही वहां से। अब तो उसको वहां से उसको आगे लेके जाना है, आप समझ रहे हो। तो यू कैन नॉट कंपेयर विद हिम, जबकि उसके नंबर्स ऑर्डिनरी भी रहेंगे, बट वो कहाँ पैदा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, जो बेस हम लोग बोलते हैं। तो वो भी एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है। बट मैं सक्सेस किसको मानता हूं, कि अगर कोई इंसान गरीब खानदान में पैदा हुआ है और अगर वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, ही सक्सेसफुल, राइट। मैं उसको सक्सेस मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट किया है क्या? और वो एक आईएएस ऑफिसर बना है, तो वो भी सक्सेस है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, कि हर एक लोग जो है, जिनका जो मापदंड है, जो हम लोग बोलते हैं तराजू है हमारा, जो तोलने का, हम लोग खाली क्या तोल रहे हैं? पैसा मिला क्या, कितना पैसा कमाया। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग सक्सेस।
बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, चलो ठीक है तुम्हारे पास 10 करोड़ है, बट तुम्हारी हेल्थ एकदम बकवास है। अब कोविड में कितने लोग मर गए? पैसा काम आया? नहीं आया, राइट? अब बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप, ठीक है, खराब है, पैसा काम आ रहा है? पैसा ही तो जड़ है। जैसे मैं एक फेमस जो डाइवोर्स अभी हुआ, पूरा वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट डाइवोर्स, जेफ बेजोस का, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, बट डाइवोर्स हुआ। तो रिलेशनशिप सेक्टर बर्बाद है, मतलब वहां पे। हम्म अभी हम्म हमने आमिर खान का सुना, सेकंड का, तो रिलेशनशिप सेक्टर प्रॉब्लम में। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमको हमारे तीनों सेक्टर को बैलेंस करना है। और जब तक हम लोग नहीं बैलेंस करते ना, तो पैसा सिर्फ पैसा पैसा कहाँ लेके जाओगे? तो यू नीड टू एंजॉय योर मनी ना। तो मेरा देखो यहाँ पे ना, मेरे को एक होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ आपको देनी है, होलिस्टिक वे ऑफ सक्सेस देनी है आपको। और जब तक वो होलिस्टिक सक्सेस नहीं होगा ना, यू कैन नॉट एंजॉय योर सक्सेस। तो यही चीज वो सेशन में आपको पूरा तरीके से बोलता है ना, एक सेशन, सिर्फ एक सेशन में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये कौन कौन कर सकता है? कोई भी इंसान जिसको 1 से 9 नंबर समझ में आते हैं, या उसको आते हैं, हाँ मैं 1 to 9 काउंट कर सकता हूँ, वो हर एक इंसान इसको समझ सकता है। तो इतना इजी है। ग्रेट ग्रेट। तो दीज वर द थिंग्स। अगर आप अपने अपने तरफ से और कुछ ऐड करना चाहते हैं सेशन में, प्लीज गो अहेड। दैट वाज द मैं एक क्वेश्चंस आई हैड एग्जांपल गॉट। देना चाहूंगा इसका, ठीक है? जैसे मैंने वो पिछली बार जो आपको एक एग्जांपल दिया था चीनी का, हम्म तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करूंगा, बट वो नंबर मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। मेरे को मुझे बताना है कि मैं एक चीज, अभी मैं एक इंसान का नाम लेने वाला हूँ, ठीक है? हम्म वो इंसान का नाम है माइकल जॉर्डन। हम्म अब मैं एक माइकल जॉर्डन का ना आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ। बस आपको इमेज देख के मुझे ये बताना है कि उसमें क्या दिख रहा है आपको रिपीटेशन, ठीक है? हम्म, स्क्रीन शेयर किया मैंने, दिख रहा है? जी यस। अभी यहाँ पे क्या करना है लोगों को, जब ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि आपको बस कुछ नहीं जाना, आपको गूगल में और यहाँ पे ना टाइप करना माइकल जॉर्डन। आपको ठीक है। माइकल जॉर्डन आ जाएगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है हाँ। आपको। अब इमेजेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेजेस आ गए माइकल जॉर्डन के। हम्म अब मैं कुछ थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है? हाँ। हाँ। अब मुझे ना खाली ये इमेजेस देख के, खाली इधर तक इतने में, चलो इतने ही इमेजेस देखते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं ये करेंगे। इसमें आपको क्या रिपीटेशन में दिख रहा है कि माइकल 23। जॉर्डन? 23। आप एकदम बुल्स आई हिट किया आपने, देखो। बहुत लोग ना मुझे क्या बोलते हैं जब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हाँ मुझे ये काला दिख रहा है, हर एक इसमें काला ही है ये, है ना? और हाँ थोड़ा कभी पतला है, थोड़ा बड़ा है, वो सारी चीज देखते हैं 23 छोड़ के। देखो अभी हम लोग यहाँ पे नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे 23 नंबर रिपीटेशन है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे आप देखो माइकल जॉर्डन 23 का मैं राज बताता हूँ माइकल जॉर्डन का, बट यहाँ पे ना आप ये चेक करो, इसका डेट ऑफ बर्थ माइकल जॉर्डन क्या है? 17 17 फरवरी फरवरी 1963। 1963, हम्म ठीक है? इसमें 5 नंबर मिसिंग है। हम्म। क्लियर कट दिख रहा है हमको? मतलब फरवरी मतलब 2 नंबर हो गया, टू। हाँ। है ना? 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 1963 सब नंबर है, हम्म। बट यहाँ पे 5 नंबर नहीं है। नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर हम लोग बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों? जैसे जैसे मैंने बोला 9 नंबर होते हैं। अब 9 नंबर में से 1 to 4 और 6 to 9, अब मिडल नंबर कौन सा हुआ? 5। 5। हम्म। ये 5 नंबर क्या होता है? ये बैलेंस का नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। अब ये जो बैलेंस का नंबर है, अगर आपके पास नहीं रहा, जैसे माइकल जॉर्डन के पास भी नहीं था, तो ही इंटेलिजेंटली यूज दिस नंबर, है ना? अब ये इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे 23 नंबर यूज करना है। इसने भी अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से ही इनको जब पता चला कि इनके लिए 23 नंबर यूज करना है, और इन्होंने देखो डायरेक्टली नहीं यूज किया है 23। 2+3 करेंगे तब 5 आता है। आता है। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार है ना, इंसान डायरेक्ट वे में नहीं बताएगा लोगों को मैं क्या कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? सेम चीज अगर आप धोनी को देखो, धोनी इज यूजिंग 7, लेकिन यहाँ पे ध्यान किसी का नहीं गया, बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है वो 7 ही क्यों यूज कर रहा है। क्योंकि धोनी का जो लकी नंबर है वो 7 है। लेकिन अगर आप 7 यूज करोगे ना, आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है? और 7 नंबर इतना डेंजर भी है किसी किसी लोगों के लिए कि उनके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनके पास जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनके जो करंट
जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो पार्टनरशिप टूट सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ बस उसने यूज किया तो मैं भी यूज कर लूं, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं ये भी चीज बताना चाहता हूँ। और मैंने ये माइकल जॉर्डन को ही क्यों लिया, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है। और एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, इसका नेटवर्क देखो, और ये अपडेटेड नेटवर्क है, 160 करोड़ यूएसडी, यूएस डॉलर। एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी यहां तक पहुंचा है, ये कोई बाई फ्लूक नहीं है। ही हैज सर्टन गाइडेंस, उसको गाइडेंस मिल रहा है, ऑफकोर्स उसकी कैपेबिलिटी है। याद रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस नंबर आ गया और आप घर में बैठ जाओ तो आपको हर एक चीज मिलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ही इज केपेबल, बट कैपेबिलिटी, सिर्फ कैपेबिलिटी अगर रही, ठीक है, तो भी इंसान आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको केपेबल तो आप होना ही चाहिए, जो एक्शन है वो तो हम लोग को करना ही है, जो हमारा कर्म है वो तो करना ही है। प्लस नंबर्स जब हम राइट वे में ऐड करें तो एक जे कर्व आपके लाइफ में तैयार हो जाएगा। और वो जो जे कर्व आपको 10x लेके जा सकता है, आपके लाइफ 100x लेके जा सकता है, बट आपके बेस से, ये याद रखना है हमेशा। तो लेट सपोज अगर मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया, या फिर समझो एक नॉर्मल एमबीए आजकल 5 लाख का उनको जॉब मिल जाता है पर एनम पैकेज, तो उन्होंने 5 लाख से स्टार्ट किया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं मुझे एक डिकेड में मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, अगर वो लकी रहा तो ये जो नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स हमने चेक किए हैं, तो 2x और मैक्सिमम 3x तक पहुंच जाते हैं, लकी रहा तो। ठीक है, बट अगर वो सेशन के थ्रू गया तो ही कैन रीच 10x। और अगर उसने बहुत ही मन पे लिया, इन अ डिकेड मतलब 10 years में ही कैन रीच 100x। बट 100x किसका? अपने बेस से स्टार्ट करिया, मतलब 5 लाख का 100x क्या हुआ? 5 करोड़, राइट? तो 5 करोड़ तक 10 साल में पहुंच सकते हैं। बट अगर मुझे, मेरे पास कोई आए, ठीक है, अब उसके जेब में 5 लाख भी नहीं है, ठीक है, अब वो मुझे मुझे बोले कि मुझे 5,000 करोड़ कमाना है, ठीक है, आप मुझे मेरा सेशन लो और मेरे को मालामाल कर दो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो सबको अपने बेस से एक जंप मिल सकता है, उसके ऊपर वो काम करेंगे, जो जो हम कहेंगे। हाँ, जो जो रेमेडीज है ना, कि बाबा फलाना आपको ये दिन पे, जैसे आज क्या है, आज संडे है। लक्षित, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज हमने ये हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने ये रिकॉर्डिंग 1 बजे क्यों स्टार्ट की? नो आज आइडिया। तारीख कौन सी है? 1 अगस्त। आज 1 तारीख है। हाँ। 1 तारीख है, तो मैंने 1 तारीख को ही क्यों यूज किया? मैंने वाई आई चूज 1, है ना? और आज संडे है तो वाई आई चूज संडे। ये कोई बाय फ्लूक है क्या? बाय हम्म, फ्लूक नहीं है, दिस वॉज माई चॉइस। हम्म, आप समझ रहे हो? तो ये इस तरीके की जब इंटेलिजेंट चॉइस आप करोगे ना, तब आपका वो जे कर्व ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाए। आपको पता होना चाहिए, राइट, आप क्या पहन रहे हो। ये कलर ही क्यों पहना है, आप समझ रहे हो? तो आपको हर एक चीज है ना पता होनी चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो। और आपका, और बेसिकली ना प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आई वर्क एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं कोई भी सर्टनटी पे नहीं जाता। ठीक है, मैं जाता हूँ प्रोबेबिलिटी पे। तो हम्म, अगर आपकी लाइफ में 70% प्रोबेबिलिटी भी रहा ना, आप सक्सेसफुल हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आप 100 बार कर रहे हो, देर इज अ चांस कि 30% आप रॉन्ग हो, हम्म, विच इज ओके। ठीक है, अगर आपने 70% आप राइट गए, आपका नैया पार। अब उसके बाद जब हम लोग काम करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो 70 का 80, 80, 90, 95 तक हम लोग लेके जा सकते हैं उसको, है। और कोई कोई केस में 99, 99.99, जो डेटॉल का एड है ना, 99.99% जर्म स्किल, तो वो 100% क्यों नहीं दिखाते? कि उनको भी पता है कि मैं अगर 100% दिखाऊं तो मेरे पे केस हो सकता है। इसलिए उनको भी प्रोबेबिलिटी के लिए वो 0.1 छोड़ना पड़ता है। पड़ता है। तो वो इसके लिए देखो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जब आपके आजू बाजू में ही है ना। व्हाइट डेटॉल में वन व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज किया है। आपके आजू बाजू में जो चीजें हैं, हम्म, अब देखो अभी आज के बाद आपका नजरिया चेंज होने वाला है ना। कि रिलायंस का जियो, चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल, रिलायंस का जियो। आपको पता है जियो क्यों नाम यू चूज किया है? आप जब जियो को मिरर में देखोगे ना, तो आपको ऑयल दिखेगा, OIL। ऑयल। इसके लिए जियो का जे बड़ा नहीं है, हाँ। वो एल दिखे मिरर में, इस तरीके से इंटेलिजेंटली यूज किया है। हम्म, तो यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी यूज हुई, आपको पता है।
कलर्स यूज हुए हैं उसके अंदर, जियो में ब्लू कलर, तो ब्लू ही क्यों यूज किया? हम्म। कि जियो JIO, तो हर एक लेटर का एक नेम वाइब्रेशन होता है, तो वो नेम वाइब्रेशन मुकेश अंबानी के लिए बेस्ट है। इसके लिए वो नाम भी आप देखो कितना परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चीज पे अराइव होता है, तब जाके वो बंदा अभी डेट फ्री है, उसकी कंपनी। हम्म। पैंडेमिक में ओनली ही वाज द पर्सन, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा था कि वो चीज जब यूज की जा रही थी, ठीक है, तो वो सारे दुनिया से अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट्स ला पा रहा था। ये आपको वापस क्या लग रही है, क्या वही कोई बाई फ्लूक है क्या? नहीं। कोई चीज बाई फ्लूक नहीं होती है। उनके पास गाइडेंस है, हम्म। तो उनके पास तो टीम्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टीम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिस्ट है, ठीक है। आपको उतनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को ही जान लेना, और आप खाली इतना जान ले कि मुझे कौन से दिन पे इंटरव्यू देना है, कौन से टाइम पे इंटरव्यू देना है ना। देखो इंटरव्यू तो आप ही को देना है, हम्म। बट अगर सिर्फ इतना पता चल जाए आपको कि हाँ ये टाइम पे अगर मैं पहुंच जाऊं, ये दिन पे अगर मैं पहुंच जाऊं, ठीक है, तो मेरे लिए चीज होगा। जो मैं कपड़े डाल रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अगर मैं ये चॉइस करूँ ये नहीं करके, हम्म। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जब आपका आप स्टार्ट ही आप अच्छे से करते हो ना, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका एंड भी अच्छा हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बार आपका अच्छा ही होगा, बट वापस से मैं 70% की बात करूँ, तो अगर आपने 10 इंटरव्यू दिए हैं, है ना, तो आपके पास ऐसा चॉइस होगा कि 7 इंटरव्यू के जो आपके पास ऑफर लेटर्स होगा, और आपके पास चॉइस होगा कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। तो फिर उसमें आप और थोड़ा बारीकी से जाके चेक कर सकते हो कि हाँ मुझे कौन ज्यादा ऑफर दे रहा है, क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू कैन चॉइस। अब एक इंटरव्यू दिया, वहां पे वो बोला नहीं मेरे को ये पैकेज पे तुमको लेने का है, आना है तो आ जाओ। अब वो बेचारा तो गया, बोला उसको जॉब की तो जरूरत है, वो हाँ बोल देता है और चला जाता है। एंड वो फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, वो जॉब करता रहता है। तो हम्म। इस तरीके की जॉब या इस तरीके की लाइफ किसी को भी नहीं जीनी है हम्म। ना। अभी ना क्या होगा, मैं एक मेथड देता हूँ आपके ऑडियंस लोगों के लिए कि हाउ टू कैलकुलेट देयर लकी नंबर। तो इससे क्या होगा ना, ये सेशन खाली ज्ञान का सेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक टेक अवे भी होगा, एटलीस्ट वो यूज कर सके वो नंबर को, ठीक है। सो लक्षित, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। हम्म। आप मुझे खाली इतना बताइए कि आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 2003। 2003। तो यहाँ पे कितने नंबर हुए? 4। 2 और 3। ओके, जीरो जीरो। जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है, 2 है एंड ना। 3। 2 और 3, तो 2 + 3 करेंगे तो क्या आता है? 5। 5। अब एज अ मेल, ये वापस से याद रखना, जो भी आपका ईयर है, जैसे अभी लक्षित का ईयर है 2003, हमने इसको प्लस कर लिया, जीरो को इग्नोर कर दिया, 5 आया। फॉर अ मेल हमें क्या करना है, 11 को 5 में से माइनस करना है। 11 इज अ रूल फॉर मेल। 11 में से 5 माइनस करना, आंसर क्या आया? 6। 6। तो 6 इज अ लकी नंबर फॉर यू लक्षित, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब ये 6 को कैसे यूज करना मैं थोड़ा आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। बट सेम समझो ना, अभी कोई फीमेल है तो क्या करेगी, तो फीमेल का भी आंसर 5 आने वाला है। 2003 पकड़ते एग्जाम्पल के, ठीक है। अब फीमेल के लिए हमको +4 करना है, तो 5 + 4 आंसर क्या है? 9। 9। सो फीमेल 2003 बॉर्न, उनका लकी नंबर 9। 9। और मेल 2003 वाले, उनका लकी नंबर 6। 6। अब इसको एक फर्दर लेके जाएंगे, इसको यूज कैसे करें। तो आपको क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड मुझे थोड़ा सा ऐसा ऐसा बताइए, हाँ इस तरीके से थोड़ा आगे, हाँ, हम्म। ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम्म। ये एरिया में, हम्म। ठीक है, ये एरिया में आपको आपका नंबर लिखना है। तो ठीक है। जैसे मैं मेरा नंबर लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ, ग्रीन पेन से लिखना है। तो मेरे हाँ। पास ये स्केच पेन है, और मैं मेरा नंबर लिखता हूँ। जैसे मेरा नंबर 5 है, ठीक है। लकी नंबर, तो मैंने 5 लिखा। अब हम्म। इस 5 को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया। ठीक है। इस तरीके से मैंने 5 लिखा और 5 हाँ। को सर्कल कर दिया, दिख रहा है ना। हाँ। हाँ। हाँ, तो बस आपको भी यही करना है एवरी डे। जैसे आप नहा के बाहर आ जाए, सबसे पहले आप भगवान को हाथ जोड़ो या नहीं जोड़ो मुझे नहीं पता, बट ये 5 नंबर लिखना मत भूलना। हम्म। अब ये यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा लक्षित, कि जो नंबर के बारे में हमने बताया, फिर भी लोगों को क्या होता है ना कि कितने बार लिखना है, मतलब किस तरीके से इसको यूज करना और इंटेंस कैसे कर सके हम लोग, हम्म। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपके सब्सक्राइबर्स लोगों को, कि 1 to 90 days
कंटिन्यूअस बेसिस पे इसको लिखते रहना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 90 डेज कंटिन्यूअस बेसिस पे इसको लिखते रहना। अब 90 डेज ही क्यों? तो क्या होता है ना, एक पूरे हमारे बॉडी में जो सेल का जो एक साइकिल रहता है, वो पूरे बॉडी से निकलने के लिए उसको 90 डेज लगता है। तो ये बायोलॉजी साइकिल है। इसके लिए क्या होता है ना, देखो अगर आप बहुत बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट देखोगे तो वो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, एवरी 3 मंथ्स। तो 90 डेज वापस वहां पे आ गया। ठीक है, तो 90 ना एक मैजिक नंबर है ये। और एक है ना, क्या हुआ है कि आजकल है ना, जैसे हैबिट किसी को फॉर्म करना है, तो वो एक कोट है कि इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट एंड 90 डेज टू मेक अ लाइफस्टाइल। तो 90 डेज जब आप कुछ कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो, तो इसका साइंटिफिक ये है कि 90 डेज में क्या होता है कि आपके जो सेल है ना, वो मरते और जिंदा होते, मरते जिंदा होते, मरते जिंदा होते। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, वो हैंड ओवर होता है। एक सेल जब मरता है, वो दूसरे सेल को मरते मरते वो हैंड ओवर देके जाता है कि बाबा ये इसका पैटर्न है, ये पैटर्न को जिंदा रखो। इसके लिए क्या होता है, जो आपका ओल्ड पैटर्न आप ना उसको चेंज नहीं कर पाते, जबकि आपकी बॉडी रिन्यू होते जा रही है, बट आपके ओल्ड पैटर्न पैटर्न ही रह रहे। अब जब हम लोग ये लिख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 जब कंटिन्यूस लिखेंगे, तो वह 90 डेज में ना क्या होगा ना कि बार 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 आप क्या करो, वो जो न्यू पैटर्न को ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो सेल मरेगा ना, वो जाते जाते बोलेगा कि भाई ये भी है, कुछ तो नया कर रहा है, ये भी इसके पैटर्न में डाल दे। आप समझ रहे हो? तो 90 कंटिन्यूस डेज में ये पैटर्न है ना, ऑटोमेटिक आपके बॉडी में या सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो और कंटिन्यूस डेज क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एवरीडे प्रोसेस है, मरना जिंदा होना, मरना जिंदा होना। ये तो एकदम माइक्रो सेकंड, अभी भी एक माइक्रो सेकंड में कितने सेल मर के जिंदा हो रहे हैं हमको पता नहीं। ये पूरा हैंडओवर का प्रोसेस जो 90 डेज है, इसको हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम 90 डेज कंटिन्यूस यूज करोगे, तो वो हैंडओवर प्रोसेस में जब जाएगा, ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस डेज बोला है। अगर किसी ने 10 दिन किया, लेट्स सपोज, और 11th डे में कोई भी कारण हो पर वो भूल गया, रीसेट इट टू डे 1। तो अभी इसका क्या करना है आपको, एक है ना जर्नल आपको रखना है, जिसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 आपको खुद को ट्रैक करना है कि मैं कंटिन्यूस उसको कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और जैसे डे 10 हो गया और डे 11 समझो कोई भी कारण से नहीं भी लिख पाए, तो डे 1 को रीसेट करना है। तो रीसेट इट टू डे 1। अब इसको कहां तक रीसेट करना है? आप अगर 88 डे पे भी पहुंचे ना, और अगर 89 डे पे कोई भी कारण से, जो कारण नहीं मैटर करता है, कितना भी जेन्युइन है, उससे मेरे को लेना देना नहीं, जो प्रोसेस को हैम्पर करेगा, आपको डे 1 करना है सीधा। मतलब 89 डे पे आके और 90th डे पे भी अगर नहीं लिख पाए कारण वापस कोई भी हो, डे 1 रिसेट करना है। बट मतलब इसका ये नहीं कि 90 डेज ही लिखना है। एक बार 90 डेज हो गया, लेट्स सपोज अभी 101 डे है आपका, और अगर आप भूल गए, कोई बात नहीं, 102 डे आप नेक्स्ट डे से चालू करो, मतलब 3rd डे से, वैसा तो वहां पे रीसेटिंग रूल आपका रिलैक्स हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है जो मैं आपको बताना था कि जो रीसेटिंग रूल जो रहेगा, वो 90 डेज के बाद में रिलैक्स हो जाएगा। बट आपको लिखना तो कब तक है? 90 डेज तक, कंटिन्यूअस बेसिस 90 डेज, पर लिखना कब तक है? पूरी जिंदगी, आजीवन। आजीवन। हाँ, इसलिए जादू जाएगा जादू भी जाएगा। तो ये याद रखना है ना? 5 नंबर का मैजिक क्या है, मतलब मेरे लिए 5, आपके लिए 6। हाँ, तो जिसका जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इजी कर दिया मैंने आपके लिए, है ना? तो सबका अलग ही रहेगा वो। बस इस तरीके से एवरीडे आपको लिखना है। मेरे कुछ क्लाइंट्स है जो मुझे बोल रहे थे मेरा 25 लाख रुपया फंसा हुआ है, विद इन अ वीक ऑफ राइटिंग दिस, बोलता सामने से आया पैसा देने के लिए। Isn't it magic then? मतलब क्या हो रहा था, वापस से वो एग्जांपल लूंगा मिसिंग वाला, कि मेरे लाइफ में कुछ वाइब्रेशंस मिसिंग थी, वहां पे शक्कर था, यहाँ पे ये नंबर था। जैसे ये नंबर का आप यूटिलाइज करना स्टार्ट किया और ये वाइब्रेशंस आपके अंदर बॉडी में आना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक कुछ तो हुआ जो कॉस्मोस में हुआ, विच वॉज लाइक सबड्यूड। ये सब दिखता नहीं है ना? ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई डोंट नो, बट मैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स मानता हूँ, क्वांटम फिजिक्स मानता हूँ। और इसमें क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज यही कही गई है कि वाइब्रेशन, एनर्जी, है ना, और फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज का ही मैजिक होता है। अब जब टेस्ला निकोला का भी अगर आप कोट पढ़ोगे, तो उसने भी बोला है कि अगर आपको ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ
एनर्जी, हम्म, वाइब्रेशंस हम्म, एंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को बॉइल डाउन किया गया है। एक एग्जांपल लेंगे, अगर मुझे रेडियो चलाना है, हम्म, यहाँ पे मैं किसी भी स्टेशन का, रेडियो स्टेशन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ। बट अगर मुझे 98.3 को चलाना है और अगर मैं 98 पे आके रुक जाऊं तो मुझे आवाज अच्छी आएगी, नहीं, खर 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 आएगी। हम्म, अगर मैं 98.1 करूं, सेम थिंग, थोड़ा सा हाँ, फाइन थोड़ा, ट्यून तो हो गया, बट इट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। हाँ, 98.2 करूं तो भी सेम चीज। बट जैसे ही मैं 98.3 करता हूं, वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट बैठ गई और मुझे एग्जैक्टली वो जो उसमें से जो भी कंटेंट है, फिर हम्म, जो गाना है या आवाज है, जो भी है, एकदम क्लियर सुनाई देने लग जाएगी। हम्म, बस यही है न्यूमरोलॉजी सेशन। आपके लाइफ में आपके लिए एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निर्धारित है। हम्म, बस मेरे सेशन के थ्रू जब आप करोगे तो वो फाइन ट्यून करके जब वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में आपका जब बैठ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा तो ये नंबर मेरे लिए यूज है या फिर ये नंबर मेरे पास नहीं है, तो इस तरीके से मुझे उसको फिलफिल करना है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको लगता है मैजिक हो गया, जबकि वो मैजिक नहीं है। कुछ नहीं किया आपने, कुछ वाइब्रेशंस मिसिंग थे, उसको हमने फुलफिल कर दिया, इतना एज इजी एज दैट। जितना इजी है, जितना मैं इजी करवा दूंगा उसको, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैजिक ही है। और हैंड होल्डिंग होगी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि किसी के गाइडेंस के थ्रू जब आप करोगे तो आपको फास्टर, बोलते ना, उसकी अनुभूति होगी। जैसे मेरा हुआ था, जब हम्म, मैं खुद जुगाड़ कर रहा था ना, तो तब तक बिट्स एंड पीसीस इधर उधर तुक्का लग रहा था। पर जैसे ही मैंने फिर मेंटोरशिप लेके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे मैं और एक चीज बताऊं कि यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग पद्धति सीखी हुई है न्यूमरोलॉजी का, उसको जब मिलाया है, मैंने खुद का एक बनाया हुआ है, विच हैज मेड मी अ पावरफुल सेटअप। और वहां से ना बहुत फास्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं ये मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपकी लाइफ जब भी आप मुझे अप्रोच करें तो उसके विद इन 1 ईयर 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री नहीं, 180 नहीं, 360 पूरा चेंज। तो होलिस्टिक चेंज की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, तो हेल्थ की भी उसमें कवर होगा सेक्टर, आपका रिलेशनशिप भी कवर होगा, और ऑफ कोर्स वेल्थ तो कवर होना ही है, उसी के लिए तो आप आए हो मेरे पास। हाँ, तो ठीक, जाते जाते मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अब ये जो मैंने नंबर बताया, अभी बहुत लोग है ना बोलेंगे ना, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप यूज करते कि डॉक्टर डॉक्टर ये ना दवाई कब तक खानी है। तो डॉक्टर बोलता है 1 हफ्ते की ले लो, 15 दिन की ले लो, फिर हम लोग उधर बार्गेनिंग करते नहीं नहीं आप 3 दिन की दे दो ना दवाई, ये समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये नंबर है ना, आपके लाइफ में मिसिंग था, मिसिंग है और मिसिंग रहेगा टिल द डे यू विल डाई। तो आजीवन मरने तक ये लिखते रहो, इसको छोड़ो मत, इसके इसके जो पावर है आपको मिलते रहेगा। हम्म, हम्म, इसका आंसर क्लियर हो गया। अब इसको ना मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, एक माध्यम से, जिससे ना शायद ना आपके जो ऑडियंस है उनके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, sure, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये बहुत फेमस पिक्चर है, कोई मिल गया, और इसमें ये फेमस डायलॉग चल रहा है, तो इसका हम लोग जरा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आवाज शायद कम होगा, हाँ, बट तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन जो हुआ, इसमें ये चीज कही गई है जादू के थ्रू, कि जादू जाएगा, जादू भी जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तक ये नंबर लिखोगे जादू मिलेगा, मैजिक मिलेगा, जिस दिन लिखना बंद करोगे जादू भी जाएगा। मतलब जो भी आप रेमेडी आप मुझके मेरे थ्रू जब आप सेशन लोगे, ठीक है, तो वो आजीवन करना है। जिस दिन स्टॉप कर दिया, यू विल स्टॉप रिसीविंग द मैजिक ऑफ दैट नंबर, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग था। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। हाँ जी, आज मैंने खाना खाया, मेरे को क्या 100 साल तक खाना नहीं खाना है? ऐसा तो नहीं है ना।
तो वैसे ही है ये सारी चीजें, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसको ना क्या करना है हमको, आपके एक लाइफ का पार्ट ही बनाना है। हम्म, हम्म, इट इज वेरी सिंपल, जैसे रोज नहाते हैं दांत घसते हैं, वैसे यही सारी चीजों को रोज अपनाना है ना। जैसे आपने देखा रहेगा कि सचिन का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, राइट। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में भी होंगी। तो नेम चेंज इज अ बिग चंक ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसका जो वेटेज है, जिसको हम लोग नॉर्मली 50% वेटेज देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं सबको नेम चेंज की जरूरत है, वो तो हम लोग डिसाइड करते हैं चेक करके कि आपका जो नेम वाइब्रेट कर रहा है, जो स्पेलिंग है, हम लोग नेम चेंज का मतलब ये नहीं कि आपका नाम ही चेंज कर दे, नाम नहीं, स्पेलिंग चेंज। तो वो जो लेटर्स है, हर एक लेटर एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी में बैठ जाए आपके बॉडी के थ्रू, आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, फिर एक बार जो वो एक वाइब्रेशन में वाइब्रेट होगा तो वहां से भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज नहीं, बस खाली लकी कलर पहन लिया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये पूरा होलिस्टिक हम लोग पूरा उसको अप्रोच देंगे, धीरे धीरे कराएंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ करा देंगे, है ना। और फिर आपके लाइफ में आपको वो चीजें जैसी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो चेंजेस ऑटोमेटिक आना ही है। जैसे 98 से 98.3 का सफर जो था, जैसे ही 3 हो गया मैजिक स्टार्ट हो गया, आवाज सुनने लगे एकदम क्लियर कट, वैसे ही होगा आपके लाइफ में भी। कि जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आप अपनाओगे अपने लाइफ में, और यहाँ पे बिलीफ सिस्टम की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत लोग है ना, क्या होता है ना कि थोड़ा सा जुगाड़ में रहते हैं। हाँ, ये अगर आप करेंगे ना, अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बिलीव नहीं करते तो वो तो खत्म हो गया ना उधर ही। अब अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला तो वो क्या बोलेगा अगली बार सेशन में कि मेरे को रिजल्ट कि नहीं मिला। हाँ किधर तो हाँ बिलीव नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे कोई लूप होल नहीं है, ये एकदम सिंपल है, पूरा साइंस है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे रिजल्ट मिलना है, मिलना ही है। थैंक यू। यही दुआ करता हूँ आपके सब्सक्राइबर्स के लिए कि जैसे ही अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लक्षित को, ठीक है, भर भर के। लक्षित ने ये बहुत ही खुले मन से ये इंटरव्यू लिया है, मैं हर एक को अपना इंटरव्यू नहीं देता हूँ, है ना। तो ये भी एक चीज है कि जो मैंने आपको दिया हुआ है ये आपके यूज के लिए दिया हुआ है, पर्सनल यूज के लिए दिया है। तो ये पर्सनल यूज करने के बाद में जो आपको छोटी छोटी उपलब्धि है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा होगा तो ही आके कमेंट करो। हम्म, तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा इंक्रीमेंट किसी को मिल जाता है, ये करने के बाद में आपको वो चीजें छोटी छोटी है, छोटा इंक्रीमेंट क्यों नहीं सही, बट किधर तो एनर्जी हिली ना। हम्म, तो वो एनर्जी हिली, आपको फीडबैक खाली कमेंट में डाल दो, तो इससे क्या होगा कि प्रोत्साहन बढ़ेगा। इस हम्म। तरीके के जो और वीडियोस है फिर लक्षित लेके आएगा आपके लिए। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच फॉर ये सेशन और बताने के लिए न्यूमरोलॉजी के बारे में। इट इज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड शेयरिंग ऑल योर आइडिया एंड थॉट्स। और जो आपने सीखा है न्यूमरोलॉजी की और उससे रिलेटेड चीज़ें वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।